नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे सबको खुश आमदेद। आज गुफ्तगू होगी थोड़ी सी वज़ू की फ़जीलत के बारे में। जो पहली हदीस है वो मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसका नंबर है 223 नंबर है और रावी हैं अबू मालिक अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। और रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पकीज़गी निसफ़ ईमान है। यानी पकीज़गी जो है वो ईमान का आधा हिस्सा है। और पकीज़गी में जो सबसे अहम चीज़ है वो क्या है? वज़ू, गुस्ल और वज़ू। वज़ू ये जो है इसकी बहुत फजीलत है, क्योंकि वज़ू वही बंदा करेगा जो नमाज पढ़ेगा। और नमाज के बारे में तो काफ़ी बयानात हो चुके हैं, आज सिर्फ वज़ू के बारे में बात होगी। और जो दूसरी हदीस है वो हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है और वो भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। 251 नंबर है इसका और तिरमिज़ी शरीफ में भी ये मौजूद है। 52 यानी 52 नंबर है तिरमिज़ी शरीफ में इसका। और रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं? तवज्जो से सुनिएगा ज़रा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जिसके ज़रिए अल्लाह ख़ताएँ माफ़ करता है और दर्जात बुलंद करता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वसल्लम क्यों नहीं? तो आप वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नागवारी के बावजूद मुकम्मल तौर पर वज़ू करना, मसाजिद की तरफ ज़्यादा कदम चल कर जाना, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। आजकल क्योंकि सर्दी का मौसम है तो वज़ू करना ज़रा मुश्किल होता है, महसूस होता है, तकलीफ़ लगती है, थोड़ी सी ज़हमत होती है, सर्दी लगती है। लेकिन अगर इस मौसम में कोई मुकम्मल वज़ू करेगा तो वो गुनाह माफ़ होने का ज़रिया बन जाएंगे। ये वज़ू की बहुत बड़ी अहमियत है, वज़ू का बहुत अजर व सवाब है। वज़ू के बारे में बहुत सारी रवायतें हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और एक और रवायत वो है मुस्लिम शरीफ की, ये भी रवायत है और रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। वो रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुसलमान या मोमन वज़ू करता है और अपना चेहरा धोता है तो आँखों से देखे हुए तमाम खताएँ और गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो उसने आँखों के ज़रिए किए थे। और पानी के आखिरी कतरे के साथ उसके चेहरे से तमाम गुनाह धुल जाते हैं। और जब वो अपने हाथ धोता है तो उसके हाथों से जो खताएँ सरजद हुई थी वो माफ़ हो जाती हैं। और जब पाँव धोता है तो पाँव से जो खताएँ की थी, जो गुनाह की तरफ चल गया था आखिरी कतरे के साथ, वो भी धुल जाते हैं। यानी कि जो वज़ू जब इंसान करता है तो जिस्म का जो जो हिस्सा वो धोता है उस हिस्से से गुनाह जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, माफ़ हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा अजर और सवाब है वज़ू का। फिर मैं वही कह रहा हूँ, वज़ू वही बंदा करेगा जो नमाज पढ़ेगा, इसलिए तो वज़ू की इतनी ज़्यादा अहमियत है। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक और रवायत है, ज़हन में आ गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया, बेशक मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन इस हाल में आएंगे कि वज़ू के निशानात की वजह से उनकी पेशानियाँ, उनके हाथ पांव चमक रहे होंगे। ये बहुत बड़ी सादत होगी क़यामत वाले दिन कि जो बंदा वज़ू करता होगा उसके हाथ पांव और उसकी पेशानी चमक रही होगी वज़ू की वजह से। तो आज क्योंकि नमाज के बारे में बयान नहीं है, सिर्फ वज़ू के बारे में है। नमाज के बारे में तो काफ़ी बयान हो चुके हैं, लेकिन फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वज़ू वही बंदा करेगा जो नमाज पढ़ता होगा।
تو وضو مکمل طور پہ کرنا چاہیے. وضو کے بارے میں بھی بیان ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ تھا وہ بھی بیان ہو چکا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے. ہم ایک دفعہ پھر برکت کے طور پہ اس کو پڑھ لیتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈال کے اس کو جھاڑا، پھر اپنا چہرہ دھویا، پھر 3 مرتبہ کہنی دھوئی، پھر اپنا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کہنی سمیت دھویا، پھر سر کا مسح کیا اور پھر پاؤں دھوئے، اور فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. وضو میں کچھ احتیاطیں ہیں کہ وضو میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، لگاتار کرنا چاہیے، ہاتھوں کو اچھی طرح ملنا چاہیے، خلال کرنا چاہیے، اور داڑھی شریف کا بھی خلال کرنا چاہیے، یعنی انگلیاں اس کے اندر ایسے کرنی چاہیے. اور جسم کا جو بھی حصے جن کے وضو ہوتا ہے ان میں ایک بال برابر بھی خشک نہیں رہنا چاہیے. چہرہ کافی اوپر سے لے کے نیچے تک، دائیں کان سے بائیں تک یہ مکمل ہونا چاہیے، اور انگلیوں کا جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا بھی خلال کرنا چاہیے. یہ میں نے پہلے کہا کہ وضو کا تو پہلے طریقہ کافی تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، اس چینل پہ انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں لکھیں گے وضو کا طریقہ تو وہ سامنے آ جائے گا. آج صرف وضو کی اہمیت اور وضو کی فضیلت کے بارے میں بیان تھا کہ جب انسان ناگواری کے عالم میں، یعنی کہ اس کو تکلیف ہو یا موسم سرد ہو یا پانی ٹھنڈا ہو، جب وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.